Hello students, myself CS Preeti Malik Singh. By qualification I am company secretary, law graduate and master of commerce. देखिए पिछले क्लास में हमने एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ पार्ट 1 कंप्लीट किया था. आज जो हम रिवीजन करने जा रहे हैं वो एक सेपरेट चैप्टर का रिवीजन करने जा रहे हैं जिसका नाम है एलिमेंट्स ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज लेजिस्लेशन. अभी एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ पार्ट 2 एकदम सेपरेट है. पहले वाले चैप्टर से कुछ भी ऐसी खास कनेक्टिविटी नहीं, टाइप्स ऑफ कंपनीज वगैरह हैं वो हम इसके बाद करेंगे. इस चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं, तब तक आप पार्ट 1 बहुत अच्छे से रिवाइज करके टेस्ट दीजिए. चलिए अब हम इसे स्टार्ट कर लेते हैं. पहले हम समझते हैं इस चैप्टर के अंदर क्या है. जो कोर्स आप कर रहे हो उस इंस्टीट्यूट का नाम है ICSI, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया. एलिमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज लेजिस्लेशन. यहां पे जो कंपनी सेक्रेटरी के ऊपर कुछ लॉज लगते हैं, कुछ लॉज हैं, लेजिस्लेशन मींस लॉज, रूल्स, उनके बारे में यहां पे डिस्कशन हुआ है. कुछ जो लॉज हैं उनके बारे में यहां पे डिस्कशन हुआ है. तो हम बोल सकते हैं कि हम कंपनी सेक्रेटरी, जो कोर्स आप कर रहे हो, जब आप कल को कंपनी सेक्रेटरी बन जाओगे तो आपको किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, प्लस ऑल ओवर इंडिया कितने कंपनी सेक्रेटरी हैं, उसी के साथ इनकी रीजनल ऑफिसेस कहां पे हैं, ये सारी चीजें हम चर्चा करेंगे. तो अगर हम ICSI की बात करें तो पहले मैं आपको बताना चाहूंगी ICSI इज अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन. मैम व्हाट डू यू मीन बाय स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन? ये जो इंस्टीट्यूट सेटअप की गई थी बाय पासिंग अ सेपरेट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट से एक सेपरेट एक्ट पास हुआ था और उससे हमारी इंस्टीट्यूट सेटअप हुई थी. ICSI कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशनल्स को रेगुलेट करती है, उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स, रेगुलेशन सारे तैयार करती है. तो देखिए पहले इन्होंने क्या कहा, द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज इज द ओनली रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल बॉडी इन इंडिया. ओनली रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज का मतलब होता है मान्यता प्राप्त. ICSI इज ओनली रिकॉग्नाइज प्रोफेशनल बॉडी इन इंडिया जो क्या काम करती है, डेवलप, नंबर 1, नंबर 2 रेगुलेट प्रोफेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज इन इंडिया. देखिए डेवलप का मतलब होता है डेवलपमेंट करना. जब भी कोई नई चीज आती है, जैसे आपका कोर्स चेंज होता है, आपका सिलेबस चेंज होता है, तो सिलेबस चेंज करके जो स्टूडेंट्स हैं उनको नई चीजों से अपडेट किया जाता है, तो वो डेवलपमेंट है. रेगुलेट मतलब कि अगर आप मेंबर हो तो आपको मेंबरशिप नंबर लेना पड़ेगा, आपको कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड करने पड़ेंगे, तो वो क्या है, रेगुलेशन है. तो कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशन का डेवलपमेंट करना, कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशन को रेगुलेट करना, कहां पे, इन इंडिया. जैसे इंडिया की हम बात कर रहे हैं, इसी तरीके से अदर कंट्रीज भी कंपनी सेक्रेटरीशिप का कोर्स होता है अलग अलग नाम से, जैसे ICSA लंदन वगैरह. लेकिन इंडिया के अंदर सिर्फ ICSI रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है जो इस कोर्स को कराती है, इसका डेवलपमेंट करती है, इसको रेगुलेट करती है. तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस फॉर क्रक्स दे रखा है, तो आप मेरे साथ चाहो तो मेंटेन कर सकते हो. ICSI रिकॉग्नाइज्ड है. ICSI क्या है, रिकॉग्नाइज्ड है. अच्छा ICSI का वर्क क्या है, मेन वर्क क्या है, जल्दी बताइए. ICSI का मेन वर्क है, बताइए क्या वर्क है, डेवलप करना. क्या मैं बोल सकती हूं, डेवलप करना, और बताइए क्या, रेगुलेट करना. डेवलप करना एंड रेगुलेट करना किसे, प्रोफेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इन इंडिया. तो मैं सिंपल CS लिख सकती हूं. तो ICSI का काम क्या है, बताइए ICSI का काम क्या है, डेवलप करना और साथ में रेगुलेट करना. किसे, CS प्रोफेशन को, CS प्रोफेशन. और उसी के साथ साथ अकेली ओनली रिकॉग्नाइज्ड बॉडी है, ओनली रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल बॉडी इन इंडिया. इंडिया में ये अकेली एक ऐसी बॉडी है जो CS प्रोफेशन को डेवलप और रेगुलेट करती है, इसके अलावा कोई और बॉडी नहीं है. कैसे ये बनी, सेटअप अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. पार्लियामेंट ने एक सेपरेट एक्ट पास किया जिसे हम बोल सकते हैं, जो जब पार्लियामेंट सेपरेट एक्ट पास करती है तो उन्हें बोला जाता है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन. क्या बोला जाता है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन. तो हमारी CS इंस्टीट्यूट भी क्या है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन. It is a premier national professional body set up under an Act of Parliament, Company Secretaries Act 1980. आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट,
आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से ईयर में था। तो इन द ईयर 1980, ट्रिक बता रही हूं आपको, बहुत सारे बच्चे ना भूल सकते हैं कि कौन से ईयर में कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट आया था। आप ये देख लो आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है, आप ये चेक कर लो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है उससे इतने साल पहले, तो आपको याद रहेगा, क्योंकि हर बच्चे की अपनी यूनिक डेट ऑफ बर्थ है। किसी का 1990 होगा, किसी का 89 होगा, किसी का 92, 93, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उससे याद कर लेना, उससे इतने साल पहले हमारी इंस्टीट्यूट बनी थी। तो कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980 में आया, एक तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये आ सकता है। उसी के साथ साथ सिर्फ यही आईसीएसआई अकेली रिकॉग्नाइज बॉडी है, एक आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बन सकता है। मेरे साथ साथ चलना ताकि बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाए। इसीलिए मैं बहुत ज्यादा वन शॉट नहीं कराती, आपको पता है, मैं उतना ही कराती हूं जितना आप क्रैम कर सकते हो। आगे देखिए, फंक्शन अंडर जुरिस्डिक्शन ऑफ आईसीएसआई। ये जो जुरिस्डिक्शन शब्द होता है ना, जुरिस्डिक्शन, जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है दायरा। अब मुद्दा ये उठता है कि आईसीएसआई किसके जुरिस्डिक्शन में काम करती है, तो आईसीएसआई काम करती है एमसीए। एमसीए, एमसीए मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आईसीएसआई किसके जुरिस्डिक्शन में काम करती है, एमसीए के, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी, कनेक्ट करिए ना, कंपनी सेक्रेटरी, कॉर्पोरेट वर्ड, कंपनी सेक्रेटरी का मेन काम ही क्या होता है, कॉर्पोरेट वर्ड को मैनेज करना, कॉर्पोरेट वर्ड में काम करना। तो इसीलिए यहां पे जो हमारा जुरिस्डिक्शन है वो क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। आगे बढ़ते हैं, क्वालिटेटिव एजुकेशन एंड टोटल मेंबर्स। टॉप क्वालिटी एजुकेशन है, ये तो बच्चों को पता ही है, कितना डिटेल में यहां पे पढ़ाया जाता है। टॉप क्वालिटी एजुकेशन, टॉप क्वालिटी एजुकेशन टू द स्टूडेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी कोर्स, बेस्ट क्वालिटी सेट ऑफ स्टैंडर्ड टू सीएस मेंबर्स। मतलब सीएस के जो मेंबर्स हैं, जो स्टूडेंट क्वालिफाई होके मेंबरशिप जिन्होंने ले लिया है, सारी ट्रेनिंग के नॉर्म्स कंप्लीट कर लिए और जो मेंबर बन चुके हैं इस समय, उनके लिए भी स्टैंडर्ड्स हैं, उनके लिए भी रेगुलेट करने के लिए कोड ऑफ कंडक्ट है। आपने कभी भी कहीं पे ये देखा हमारे यहां सबसे सस्ती कंपनी बनाई जाती है, ऐसा कोई एडवर्टीजमेंट देखा? नहीं, ये कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है। हमारी इंस्टीट्यूट, हमारे प्रोफेशन का एक ब्रांड रिकॉग्निशन है, ब्रांडिंग है। वो चाहती है कि जिसको काम है वो खुद चल के हमारे पास आए, हमें किसी के पास चल के जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसी वजह से आपने जनरली देखा होगा कि जो सीएस प्रोफेशनल्स हैं, जो प्रैक्टिसिंग सीएस हैं, वो कभी भी एडवर्टीजमेंट नहीं कराते हैं। ये अलाउड नहीं है, हमारे इंस्टीट्यूट इस चीज की परमिशन नहीं देती, इससे हमारा ब्रांड खराब होता है। तो हमारे मेंबर्स के लिए भी एक स्टैंडर्ड्स हैं, सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स है, जिससे हमारी ब्रांड रिकॉग्निशन है, हमारा अपना एक ब्रांड है। एट प्रेजेंट देयर आर मोर देन 50,000 मेंबर्स एंड 4 लाख स्टूडेंट्स एनरोल्ड ऑफ आईसीएसआई। तो बताइए आपके एग्जाम में अगला क्वेश्चन आ सकता है, कितने मेंबर्स हैं और लगभग कितने स्टूडेंट्स हैं। तो मैं जो आती हूं वो 50,000 में और आप जो आते हो वो 4 lakhs में। तो टोटल स्टूडेंट बताइए कितने हैं, अबाउट 4 लाख। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 4 लाख। और टोटल मेंबर कितने हैं, ग्रेटर देन 50,000। ये आपके एग्जाम में मैं बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़ा रही हूं ताकि आपके एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ही ना हो। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, इसीलिए इसे तो आपको रटना है। रटना है कहां पर, घर पर, ये आपको रटना है, पूरे अच्छे तरीके से रटना है घर पर। अच्छा, अभी तक मैंने जो भी आपको पढ़ाया एक बार उसे रिवाइज करें जल्दी से। हमने यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया स्टार्ट किया था, ओनली रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल बॉडी है इंडिया में जो डेवलप करती है, रेगुलेट करती है किसके प्रोफेशन को, कंपनी सेक्रेटरीज इन इंडिया। क्रक्स में कैसे करा, आईसीएसआई का वर्क क्या, जल्दी जल्दी बोलिए मेरे साथ, आवाज आनी चाहिए सब बच्चों की, प्लीज फॉर्म में आ जाए करो जल्दी से, एक तो टाइम पे ज्वाइन किया करो, दूसरी बात बीच बीच में आते जाते रहते क्या है, मतलब पढ़ नहीं सकते आप थोड़ी देर बैठ के आराम से। तो आईसीएसआई का वर्क क्या है, डेवलप करना और साथ में क्या है, रेगुलेट करना। किस चीज को, सीएस प्रोफेशन को। आईसीएसआई ओनली रिकॉग्नाइज्ड बॉडी इन इंडिया। अगला बताइए आईसीएसआई क्या है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। ईयर कौन सा था, कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट
1980। ट्रिक क्या है याद करने की, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है उससे चेक कर लो। जुरिस्डिक्शन किसका है, एमसीए का। अच्छा, उसी के साथ क्या प्रोवाइड करती है, टॉप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। क्या प्रोवाइड करती है, टॉप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। मेंबर्स के लिए भी क्या है, बेस्ट क्वालिटी सेट स्टैंडर्ड्स टू सीएस मेंबर्स। एट प्रेजेंट टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 4 लाख एंड मेंबर्स मोर ग्रेटर देन 50,000। अब जो समझदार बच्चा है आज वो इस बात को समझ लेगा यही इसी क्लास में। और ये समझ, वही वाली बात मैं कह रही हूं, समझ के ना समझे वो ना समझ कहलाए। आपने जो कोर्स ज्वाइन कर लिया है ना, वो आपकी इज्जत है, आपका मान है, आपका सम्मान है। आप समझो या ना समझो, मेहनत कोई नहीं करना चाहता लेकिन मजबूरी में मेहनत करनी पड़ती है। आप देखना जरा, 1980 दिख रहा है यहां पे, 1980 1980, और अभी क्या चल रहा है, 2020 चल रहा है। 1980 से लेके 2020 अभी आ चुका है। इतने सालों में सिर्फ 50,000 से कुछ ज्यादा कंपनी सेक्रेटरी इंडिया के अंदर है। आसान बात नहीं है, आसान काम नहीं है। आप अभी मजाक मत समझना इससे, बहुत सारे लोग मजाक समझते हैं तभी नहीं बन पाते। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूं कि 1 घंटा जो आपको दिया जाता है उससे तो ढंग से पढ़ लिया करो। उसमें भी कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कभी पढ़ रहे हैं। अगर आप 1 घंटा नहीं पढ़, हम मैम बाद में पढ़ लेते हैं, बाद तो कभी किसी का हुआ ही नहीं। बाद में तो आप उतना फोकस पढ़ ही नहीं सकते। जब आप मेरे साथ नहीं पढ़ पा रहे तो मेरे बाद क्या पढ़ोगे। रिलैक्सेशन है, कंफर्ट जोन में हो, बाहर निकल जाओ उससे, नहीं तो पछताओगे। जब चिड़िया चुग गई खेत फिर काहे पछताते हैं। तो अभी भी जाग जाओ, जब जागो तभी सवेरा। मैं फिर भी बता रही हूं, ग्रेटर देन 50,000 के आसपास ऑल ओवर इंडिया मेंबर्स हैं और स्टूडेंट कितने रजिस्टर है, 4 लाख। आप भी इसमें आते होंगे, आपको क्या लगता है आप पास हो जाओगे, आपको डिग्री मिल जाएगी इतनी आसानी से? इतना आसान नहीं है, इसीलिए अभी भी वक्त जाग जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा हेडक्वार्टर एंड रीजनल ऑफिसेज। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है, इतना अच्छा रिवीजन आपको मिल रहा है, इतने कम समय में मिल रहा है। ये नहीं कि बहुत ज्यादा टाइम आपका लिया जा रहा है, उसके बावजूद भी अगर आप सिंसियर नहीं हो तो मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ अच्छा कर पाओगे लाइफ में। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। फोकस फोकस प्लीज फोकस। हेडक्वार्टर एंड रीजनल ऑफिसेज। हेडक्वार्टर एंड रीजनल ऑफिसेज की बात करें तो आईसीएसआई का हेडक्वार्टर कहां पे है, न्यू दिल्ली में। आईसीएसआई का हेडक्वार्टर कहां पे है, न्यू दिल्ली में। 4 रीजनल ऑफिसेज हैं। एक तो न्यू दिल्ली में खुद ही है, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई एंड 70 चैप्टर्स अक्रॉस इंडिया। एक्चुअली क्या होता है कि जहां से सर्विसेज ली जाती है बच्चे से कनेक्ट होते हैं। एक तो हमारे हो गया पूरा का पूरा रीजनल ऑफिसेज, जिसे बोलते हैं एनआईआरसी, एसआईआरसी, डब्ल्यूआईआरसी, है ना, ये सब बोलते हैं। और एक होते हैं हमारे छोटे छोटे चैप्टर्स। तो जो चैप्टर होते हैं वहां पे बच्चा जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो जो आईसीएसआई इंस्टीट्यूट कोर्स करा रही है ये कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स है, ये आप भी जानते हो। तो कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना जरूरी है। अब हर बच्चा तो दिल्ली नहीं जा सकता, हर बच्चा तो कोलकाता नहीं जा सकता, हर बच्चा तो मुंबई नहीं जा सकता, हर बच्चा तो चेन्नई नहीं जा सकता। लेकिन उसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो वो कहां जाए, उसे छोटी मोटी ट्रेनिंग्स करनी है, वो कहां जाए, टेस्ट पेपर सबमिट करने, पहले टेस्ट पेपर्स हुआ करते थे, वो कहां जाए। तो उसके लिए चैप्टर्स बना रखे हैं। छोटी छोटी सिटी में भी चैप्टर है, जैसे आगरा चैप्टर है, मेरठ चैप्टर है, इसी एनआईआरसी की मैं बात कर रही हूं, नोएडा चैप्टर है, फरीदाबाद चैप्टर है। तो इस तरीके से चैप्टर्स बना रखे हैं। तो इन्होंने कहा आईसीएसआई हैज बीन कंट्रीब्यूटिंग टू इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एक्सेल सोशल इकोनॉमिक ग्रोथ। हम चाहते हैं हमारे देश की क्या हो, सोशल इकोनॉमिक ग्रोथ हो। उसी के साथ साथ मैं इसका क्रक्स भी आपके साथ मेंटेन करवा रही हूं, ताकि ये होती है विजुअलाइजेशन टेक्निक। अभी जो मैं बता रही हूं आपको क्रक्स के रूप में, इसे बोलते हैं विजुअलाइजेशन टेक्निक। क्या बोलते हैं इसे, विजुअलाइजेशन टेक्निक। तो आईसीएसआई का हेडक्वार्टर बताइए जल्दी से, मुझे आवाज आनी चाहिए अब आपकी। हेडक्वार्टर कहां पे है, हेडक्वार्टर आईसीएसआई का है न्यू दिल्ली में। यस और नो, जल्दी बताइए हेडक्वार्टर कहां पे है, न्यू दिल्ली में। इसके साथ साथ रीजनल ऑफिसेस कहां पर है। रीजनल ऑफिसेस मैम 4 महानगरों में है। कहां, जल्दी, आवाज नहीं आई, बोलते जाओ मेरे साथ। रिवीजन कर रहे हैं ना तो रिवीजन के तरीके से होना चाहिए, जल्दी बताइए।
क्या मैं बोल सकती हूं न्यू दिल्ली? क्या मैं बोल सकती हूं न्यू दिल्ली है? यस मैम। दूसरा बताइए जल्दी जल्दी। दूसरा नंबर 2 चेन्नई। ओके मैम। तीसरा बताइए। थर्ड वन कोलकाता। थर्ड वन इज कोलकाता। फोर्थ वन इज मुंबई। फोर्थ वन इज मुंबई। टोटल चैप्टर कितने हैं? चैप्टर मैम चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 अभी मैंने बताया ना, जहां से कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। चैप्टर बताइए कितने हैं? टोटल 70 चैप्टर्स हैं। टोटल कितने चैप्टर्स हैं? 70 चैप्टर्स हैं। बेटा एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो टोटल कितने चैप्टर्स हैं? 70 चैप्टर्स ऑल ओवर इंडिया आईसीएसआई के हैं, जहां से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। क्या मैं थोड़ा सा आगे बढ़ सकती हूँ? यस मैम बिल्कुल। अगला टॉपिक हमारा है विजन, मोटो, मिशन एंड कोर वैल्यू ऑफ इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट का मेन वैल्यू क्या है ये हमें यहां पे देखना पड़ेगा। कोर वैल्यूज क्या हैं वो हम देखते हैं यहां पे। विजन, विजन क्या है इंस्टीट्यूट का? टू बी अ ग्लोबल लीडर, टू बी अ ग्लोबल लीडर इन प्रमोटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो ये इसमें क्या बनना चाहते हैं? कॉर्पोरेट गवर्नेंस को प्रमोट करने में ग्लोबल लीडर। और कैसे बनेंगे? हमने कहा हमारा ऑब्जेक्टिव ये बनना है, बट कैसे? ये कैसे पूरा होगा ये ऑब्जेक्टिव? ग्लोबल लीडर इन प्रमोटिंग कॉर्पोरेट गुड गवर्नेंस। हाउ इट इज टू बी पॉसिबल? बाय डेवलपिंग हाई कैलिबर प्रोफेशनल्स। प्लीज 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 इस पे ध्यान दीजिए। ग्लोबल लीडर बनना है हमें, किसमें बनना चाहते हैं? गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ऑल रूल्स रेगुलेशंस आर टू बी फॉलोड बाय कॉर्पोरेट्स, बट हाउ इट्स कम पॉसिबल? उसके लिए हमें डेवलप करना पड़ेगा हाई कैलिबर प्रोफेशनल्स, फैसिलिटेटिंग, जो किसकी फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगी? गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फैसिलिटेट करेंगी, ये तभी मुमकिन है। तो हमारी 2 पॉइंट हमें ध्यान रखना है। वन इज अ विजन एंड सेकेंड वन इज अ मिशन। तो व्हाट इज द विजन? ग्लोबल लीडर है ना, एंड हाउ इट्स कम पॉसिबल? बाय डेवलप हाई कैलिबर प्रोफेशनल्स। तो कीवर्ड ध्यान रखिए। विजन क्या है जल्दी बताओ, मेरे साथ आवाज आनी चाहिए। विजन बताइए क्या है? ग्लोबल लीडर, यस और नो। और मिशन क्या है जल्दी बताइए? डेवलप हाई कैलिबर प्रोफेशनल्स। डेवलप हाई कैलिबर प्रोफेशनल्स। प्लीज प्लीज फिर से। हाँ अब एक बार और बता दो, विजन बताओ क्या है? बताइए जल्दी से, बोलिए फटाफट से। विजन क्या है? क्या बनना? ग्लोबल लीडर। और मिशन क्या है? मिशन क्या है? प्लीज प्लीज बताइए मिशन क्या है? डेवलप करना हाई कैलिबर प्रोफेशनल्स। डेवलप करना क्या? हाई कैलिबर प्रोफेशनल्स। मोटो क्या है? मोटिव क्या है? स्पीक ट्रूथ, हमेशा सच्चाई का साथ देना है और कानून का पालन करना है। अबाइड बाय लॉ, इसे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। आईसीएसआई का मोटो है, एक बात बताओ, जब हम सच्चाई के पथ पे चलेंगे तो लॉ तो अपने आप ही फॉलो होगा, यस और नो? जब हम सच के रास्ते पे चलेंगे तो लॉ तो ऑटोमेटिकली पूरा हो जाएगा। तो आईसीएसआई का मोटो क्या है? स्पीक द ट्रूथ, अबाइड बाय द लॉज। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्पज। एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। प्लीज ध्यान दो इस पॉइंट पे। आईसीएसआई का मोटो, मोटिव, सत्य की राह पे चलना, धर्म की राह पे चलना, अबाइड बाय द लॉज। नेक्स्ट, व्हाट आर द कोर वैल्यूज ऑफ इंटीग्रिटी? नाउ कोर वैल्यूज की अगर हम बात करें, कोर का मतलब होता है बेसिक, या फिर हम बोल सकते हैं मेन वैल्यूज। बेसिक वैल्यूज या फिर हम क्या बोल सकते हैं? मेन वैल्यूज। इंटीग्रिटी मींस ईमानदारी। तो क्या क्या बताया इन्होंने? कोर वैल्यूज में नंबर 1 है हमारी, ये इससे अलग पॉइंट है। नंबर 1 इंटीग्रिटी, नंबर 2 एथिक्स, नंबर 3 रिलायबिलिटी, नंबर 4 ऑनरशिप एंड बीइंग स्टेक होल्डर सेंट्रिक। 5 पॉइंट्स, 5 कोर वैल्यूज। देयर आर टोटल कोर वैल्यूज अगर हम बात करें, मेन वैल्यू, तो कोर वैल्यूज में इन्होंने कितनी चीजें कवर करी? 5 पॉइंट्स कवर करे।
क्या क्या? इंटीग्रिटी, एथिक्स, रिलायबिलिटी, ऑनरशिप एंड बीइंग स्टेक होल्डर सेंट्रिक। देखते हैं अब। Core values are the expression of beliefs followed by individual, group or community in their personal or professional behavior, individually or collectively. ICSI identify for itself its member following core values. क्या क्या core values है? अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, जल्दी बताइए क्या क्या है, ये याद करना है बिल्कुल पक्का पक्का। नंबर 1 इंटीग्रिटी, नंबर 2 एथिक्स, नंबर 3 रिलायबिलिटी, नंबर 4 ऑनरशिप एंड नंबर 5 इज स्टेक होल्डर सेंट्रिक। चलो तो क्या ट्रिक से याद करा दूं? चलिए ट्रिक से याद करते हैं। देखो मेरी एक बात सुनो, एथिक्स अगर हम फॉलो करेंगे, सही एथिक्स का अगर हम पालन करेंगे, प्लीज ध्यान दो, अब लर्न करने की बारी है। जब हम एथिक्स क्या होता है ये बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, क्योंकि ये रिविजनरी क्लास है, मैं पहले ही बता रही हूं, इट्स अ रिविजनरी सेशन, नॉट्स अ डिटेल क्लास। अगर आपको डिटेल क्लास में जाना है उसके लिए तो फिर आपको 6,000 रुपए कम से कम, वो डिपेंड करता है क्या फीस रहती है, वो खर्च करने ही पड़ेंगे। पूरी फुल फ्लेजेस आपको हमारी क्लास लेनी पड़ेगी अगर बहुत डिटेल में जाना है तो, ठीक है। ये एक रिविजनरी सेशन है ताकि बच्चों को एग्जाम के लिए काम आ सके। तो ध्यान दीजिए इधर, एथिक्स की अगर हम बात करें, अगर एथिक्स फॉलो करेंगे, ईमानदारी का आप पालन करोगे, तो उससे जब सही का रास्ता चुनाव करोगे तो हमेशा क्या बने रहोगे? ईमानदार। हमेशा क्या रहोगे? जब आपको पता है सही और गलत में चुनाव कर लिया और आप सही रास्ते पे चल रहे हो, तो उससे क्या रहेगी? इंटीग्रिटी। और जब आप ईमानदार रहोगे तो लोगों की आपके प्रति विश्वास बना रहेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? विश्वसनीयता आपके प्रति रहेगी, जिसे हम बोलते हैं रिलायबिलिटी। क्या बोलते हैं उसे? रिलायबिलिटी। और रिलायबल रहोगे तो आप हर चीज के लिए जिम्मेदार रहोगे और सभी के लिए सभी का ध्यान रखोगे, सबका साथ सबका विकास। प्लीज ध्यान दीजिए, आपके एग्जाम में इनमें से पॉइंट पूछ सकता है, 1 2 3 4 पॉइंट, या इनमें से कोई 2 पॉइंट या कुछ A B D ऐसे करके MCQ क्वेश्चन आपका यहां से आ सकता है। मैंने उसकी टेंशन ही खत्म कर दी कि याद कैसे करेंगे। तो हमारी ट्रिक बहुत आसान है, एथिक्स फॉलो करेंगे तो ईमानदार हो जाएंगे, और ईमानदार हो जाएंगे तो विश्वसनीयता रहेगी हमारे प्रति, हम हर चीज के लिए, सही गलत के लिए जिम्मेदारी लेंगे और सबका साथ सबका विकास करेंगे। क्या ये बात समझ में आई भाई और बहनों? आवाज आनी चाहिए। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? क्या मैं आगे बढ़ूं? यस मैम। अब इनको डिटेल में पढ़ लेते हैं। अब यही पॉइंट जो हमारे हैं इनको हम क्या कर लेते हैं? डिटेल में। अच्छा, एक बच्चे की क्वेश्चन है कि मैम स्टेक होल्डर जो है, स्टेक होल्डर क्वेश्चन उठ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय स्टेक होल्डर? एक्चुअली स्टेक होल्डर इज अ ब्रॉडर टर्म, इट इंक्लूड्स शेयर। स्टेक से बना स्टेक होल्डर, और स्टेक होल्डर का मतलब होता है यहां पे स्टेक होता है। किस किस का स्टेक हो सकता है? स्टेक हो सकता है शेयर होल्डर का, तो होता ही है, तो इट इंक्लूड शेयर होल्डर। वी कैन से दैट स्टेक होल्डर इज अ ब्रॉडर टर्म, स्टेक होल्डर इज अ ब्रॉडर टर्म, इट इटसेल्फ कवर शेयर होल्डर, इट इटसेल्फ कवर शेयर होल्डर, एम्प्लॉइज कवर हो जाते हैं स्टेक में, एम्प्लॉइज, इसके अंदर आपके क्रेडिटर्स कवर हो जाते हैं, इसके अंदर आपकी गवर्नमेंट कवर हो जाती है, गवर्नमेंट टैक्सेशन लेती है। तो हम कह सकते हैं स्टेक होल्डर इज अ ब्रॉडर टर्म, इट इटसेल्फ कवर शेयर होल्डर ऑल्सो, राइट। तो पहला पॉइंट हम ध्यान देते हैं ICSI। बिना कुछ कहे जल्दी मुझे बता दो ICSI का विजन क्या है? मैम अभी तो पढ़ा था हमने, ग्लोबल लीडर इन प्रमोटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अ प्रॉमिस टू द नेशन। हमने अपने देश, अपने नेशन से वादा किया है कि हम क्या करेंगे? ग्लोबल लीडर्स को प्रमोट करेंगे। इट कास्ट अपॉन ICSI एंड प्रोफेशंस ऑफ ICSI। इसी वजह से हमारी इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूट के मेंबर्स, पूरा परिवार, अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबल है। इस वादा किया तो निभाना पड़ेगा। हम इस प्रॉमिस को, कौन सी वाली प्रॉमिस? कि गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस हम क्या करेंगे? प्रोवाइड करेंगे। इस चीज का वादा करते हैं ICSI भी और उसके मेंबर्स भी, विद ऑब्जेक्टिव इंटीग्रिटी एज कोर वैल्यू। और ईमानदारी का कोई बीच का रास्ता नहीं है, ईमानदारी का कोई बीच का रास्ता नहीं है। हम अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी से निर्वाह करेंगे,
इस चीज का हम वादा करते हैं। ये वादा किसका है? ICSI और उसके प्रोफेशनल्स का, कि हम सत्य का मार्ग चुन के अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निर्वाह करेंगे, ईमानदारी से पूरे करेंगे। बोलो वाह 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 वाह। हम किसी फ्रॉड या स्कैम में इन्वॉल्व नहीं होंगे। जी ललचाए रहा न जाए, जी ललचाए रहा न जाए। हमें किसी तरीके का किसी व्यक्ति विशेष से कोई पक्षपात या हम कोई लालच में नहीं आएंगे। हम वही कहेंगे, वही करेंगे, वही रिपोर्ट बनाएंगे जो सही है, और हमेशा सत्य का साथ देंगे। टू प्रमोट गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अ प्रॉमिस टू द नेशन। क्योंकि हमारे एक सिग्नेचर से, हमारी एक रिपोर्ट से इतने सारे लोगों का स्टेक जुड़ा हुआ है, और हम ये चेक करके बताते हैं क्या ये सही है या गलत है। अगर गलत को सही बताएंगे तो कहीं ना कहीं हम सत्य का मार्ग, हम ट्रुथ का जो रास्ता है वो नहीं फॉलो कर रहे। एटिमोलॉजिकली इसका मतलब होता है ओरिजिन। द वर्ड इंटीग्रिटी डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड। प्लीज सायरन बजा, एग्जाम का क्वेश्चन आया, एग्जाम का क्वेश्चन आया। हेलो, घंटी बजी है, टन। किस चीज की घंटी बजी बताइए? टन किसकी घंटी बजी है? एग्जाम का क्वेश्चन आया, जल्दी से ध्यान दो, जागते रहना। ये एग्जाम का क्वेश्चन आ गया है मैम, पक्का एग्जाम में आएगा। अरे पूरे चांसेस हैं, पूरे चांसेस हैं। तो एटिमोलॉजिकली का मीनिंग मैंने क्या बताया था? इसका मीनिंग होता है ओरिजिन। क्या मीनिंग होता है बेटा? ओरिजिन। द वर्ड इंटीग्रिटी ड्राइव्स फ्रॉम लैटिन वर्ड इंटीजर। मतलब क्या है? होल और कंप्लीट, होल और कंप्लीट। दूसरा आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, दूसरा आपके एग्जाम में कंप्लीट क्वेश्चन बन सकता है, होल और कंप्लीट। इन दिस कंटेक्स्ट इंटीग्रिटी में कंप्राइज द पर्सनल इनर सेंस होलसमनेस डिराइविंग फ्रॉम कैरेक्टर, करेज एंड कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट होके हमें काम करना है। क्या गाइडलाइन फॉलो करनी है? क्या गाइडलाइन फॉलो करनी है जब काम करना है? क्या गाइडलाइन फॉलो करनी है जब काम करना है? ध्यान दीजिए। एज इंटीग्रिटी कन्वे सेंस ऑफ होलसमनेस एंड स्ट्रेंथ, मेंबर शेल बी गाइडेड सेट ऑफ कोर प्रिंसिपल्स। मतलब हमारा काम करने के, जब एज ए प्रोफेशनल हम लोग काम करते हैं, आप तो अभी प्रोफेशनल बने नहीं हो मैम, क्या हम बनेंगे? बिल्कुल बनोगे, मेहनत करते रहो, बस मेरी दुआएं आपके साथ हैं, लेकिन क्लास ढंग से अटेंड कर लेना। तो इट मीन्स सेट ऑफ कोर प्रिंसिपल्स दैट विल एम्पावर देम टू रिमेन कंसिस्टेंट विद हाई स्टैंडर्ड। हमें वो स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं। कंपैशन, डिपेंडेबिलिटी, जेनरोसिटी, ऑनेस्टी, ओपननेस, ट्रांसपेरेंसी, लॉयल्टी, मैच्योरिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ट्रस्ट एंड विजडम। ये हाई स्टैंडर्ड्स हैं, सेट ऑफ कोर प्रिंसिपल्स हैं, जो हमें हमेशा अपने काम के समय ध्यान रखने हैं। ये हमेशा हमें ध्यान रखने हैं एग्जाम के समय, सॉरी नॉट एग्जाम बट काम के समय, और आपके एग्जाम के लिए भी ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। हाई स्टैंडर्ड्स, प्लीज ध्यान दीजिए इस पे, हाई स्टैंडर्ड्स। आर यू गॉट द पॉइंट एवरीबडी? क्या हम आगे बढ़े? आवाज आनी चाहिए तभी मैं आगे बढ़ूंगी। क्या आगे बढ़े? ओके मैम, बिल्कुल। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी टर्मिनोलॉजी है, नेक्स्ट हमारी टर्मिनोलॉजी एथिक्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एथिक्स? एथिक्स का मतलब क्या है? पहली बात तो घंटी बजी, ट्रेन 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 ट्रेन। ओके, एथिक्स हैज इट्स ओरिजिन फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड एथोस। ओके, इसका जो ओरिजिन हुआ है वो कहां से हुआ है? एथोस से। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ये कहां से टर्म आया है? ये टर्म आया है एथोस से, विच मीन्स कैरेक्टर और कस्टम, आपका व्यवहार। अच्छा ये बताओ, नमस्ते करनी आपने कहां से सीखी? घर से सीखी। रिवाज, व्यवहार है ना, एटमॉस्फेयर। तो डिस्टिंग्विश कैरेक्टर, मोरल नेचर और गाइडिंग बिलीफ ऑफ अ पर्सन, इंस्टीट्यूशन और अ ग्रुप। एथिक्स वहां शुरू होता है वेयर लॉ एंड्स, एथिक्स स्टार्ट। एथिक्स एक अपने आप में एक ऐसा टर्म है जो कभी भी किसी पे थोपा नहीं जा सकता। एथिक्स आपकी इंटरनल आत्मा, इंटरनल सोल से ही आप एथिक्स कर सकते हो। क्या गलत और क्या सही, उसके बीच में से सही ऑप्ट करके सही मार्ग पे चलना। अगर एथिक्स की मैं बात करूं
तो ये डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री, कम्युनिटी टू कम्युनिटी, पर्सन टू पर्सन. Ethics simplest form means possessing a sense of right and wrong. Which is right is ethical, what is not is unethical. Ethics is the sense of right and wrong coupled with a desire to good in some measure for someone. आगे कहता है being stakeholder, ये just read कर सकते हो. ICSI has been built on the principle of ethics and its members continuously strive to promote good practices. Profession high esteem, सब हमारे पे विश्वास रख सके. इंटीग्रल मेंटेनिंग क्वालिटी एंड रेपुटेशन, इससे हमारी क्या बनती है, रेपुटेशन टू बोथ आईसीएसआई की भी और साथ में मेंबर की भी. एक्चुअली अगर कोई मेंबर किसी फ्रॉड या स्कैम में पाया जाता है तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आईसीएसआई पे लगता है कि आईसीएसआई के मेंबर्स आईसीएसआईएस या सीएस ऐसे थे, वो सीएस ऐसे निकले, तो पूरे इंस्टीट्यूट के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाता है. इसीलिए हमारी जिम्मेदारी बड़ी है, हमें अपनी भी और अपने प्रोफेशन की भी रेस्पेक्ट ध्यान में रखते हुए काम करना है, रेपुटेशन ध्यान में रखते हुए काम करना है. आगे कहते हैं बीइंग स्टेक होल्डर सेंट्रिक. आईसीएसआई एंड इट्स मेंबर टीम प्लेज established principles of professional ethics, value, standard will always promote. हम अपने काम को ऑनेस्टी से, ट्रांसपेरेंसी से इन देयर बिहेवियर, प्रैक्टिस एंड प्रोसेस, हम इन सब का ध्यान रखते हुए ही अपने काम को करेंगे. ऑनेस्ट रहेंगे, जी ललचाए रहा ना जाए, हम किसी भी गलत काम के लिए किसी तरीके के लालच में नहीं आएंगे. इससे हमारी और हमारे प्रोफेशन दोनों की ब्रांड, दोनों की रेपुटेशन, दोनों का मान सम्मान बढ़ता है, तो हम अपने साथ अपने इंस्टीट्यूट का भी मान सम्मान बढ़ाएंगे. आगे मुद्दा उठता है रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता जिसे हम बोलते हैं. रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है बेटा, विश्वसनीयता. रिलायबिलिटी इज एन इंश्योरेंस ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विस एंड कमिटमेंट. आपने किसी से पैसे ले लिए और उसे काम करके नहीं दिया, पैसे लेके आप घूमने चले गए कि ठीक है कर देंगे, ठीक है कर देंगे, हो जाएगा, कर लेंगे, है ना, तो इट मीन्स आपके ईमानदारी भी आपको रखनी है और सही प्राइस भी चार्ज करने हैं. आईसीएसआई रिलायबिलिटी इज कोर वैल्यू, स्ट्रिंजेंट प्रोसेस स्पेशली फोकस ऑन क्वालिटी ऑफ सर्विस, प्रिडिक्टेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी. द वैल्यू और इंट्रिंसिक कंपोनेंट, ये एग्जाम के लिए क्वेश्चन आ सकता है आपका, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है. ओके, एट द आईसीएसआई रिलायबिलिटी इज अ कोर वैल्यू इन reinforced by stringent process, especially focusing on quality of service, predictability and reliability. The value are an intrinsic component of work culture, sustainable growth. Quality, predictability through commitment, value added. What would be the strongest USP of the ICSI and its members? आगे कहते हैं ownership. Ownership is synonyms with responsibility, accountability and empowerment. आपको इनके लिए क्या रहना है, जिम्मेदार भी रहना है, जिम्मेदार आप ही ठहराए जाओगे. The idea of ownership much more than simply a willingness to accept own criticism. अगर कल कुछ गलत होता है तो उसकी जिम्मेदारी आपके सर पे होगी, अगर कोई कमी रहती है आपके सर पे होगी, आपने कुछ नहीं देखा इसके लिए भी आप खुद ही जिम्मेदार होंगे, हर चीज की जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी. It is more about setting one's priority, placing rightful obligation high as obligation to self. To be responsible is always to right things in the eyes of valued stakeholders and a public at large. इसके बाद जस्ट रीड आप इसे कर सकते हो. नेक्स्ट हम करेंगे कंपनी सेक्रेटरी. हाँ जी, कंपनी सेक्रेटरी की डेफिनेशन की ओर हम बढ़ गए हैं. कंपनी सेक्रेटरी, सबसे पहली बात तो सेक्शन 21C ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट कैसे याद किया बताइए जल्दी से. वैसे तो आपको अपना एक्ट याद ही हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने ट्रिक बताई थी, उससे याद कर सकते हैं. कंपनी सेक्रेटरी का मतलब क्या है, जैसे किसी बच्चे ने एग्जाम पास किए तो वो कंपनी सेक्रेटरी बन गया. बताइए, अगर कोई बच्चा एग्जाम पास कर लेता है, सारे एग्जाम पास कर लेता है, सीएस प्रोफेशनल तक क्वालिफाई कर लेता है, तो क्या वो सीएस बन गया? आंसर इज नो, वो सीएस नहीं कहलाता. सीएस कैसे बनते हैं वो मैं बता देती हूं. आपके जितने एग्जाम्स हैं वो क्वालिफाई करने हैं, उसी के साथ साथ एग्जाम्स के साथ साथ जो आपकी प्रिस्क्राइब ट्रेनिंग है वो कंप्लीट करनी है. उसी के साथ साथ ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद भी इंस्टीट्यूट खुद से वहां से
आपको सारी डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद एक नंबर इशू करती है जिसे बोलते हैं मेंबरशिप नंबर। अगर आपके पास वो मेंबरशिप नंबर है तो आप उस इंस्टीट्यूट के मेंबर हो। रजिस्टर ऑफ मेंबर इंस्टीट्यूट मेंटेन करती है, उसमें नाम लिखा जाता है। हर साल आपको एनुअल फीस पे करनी पड़ती है, तभी जाके आप उस इंस्टीट्यूट के मेंबर कहलाते हो। तो इट मीन्स कंपनी सेक्रेटरी मीन्स अ पर्सन हु इज अ मेंबर। क्या वर्ड यूज किया? हु इज अ मेंबर ऑफ ICSI। किसके मेंबर है? ICSI के। ओके, द रोल ऑफ CS इज डिफाइंड इन वेरियस अदर लीगल इनैक्टमेंट्स। अच्छा, लीगल इनैक्टमेंट्स की मैं बात करूं तो इसका मतलब होता है अदर लॉज ऑल्सो। अदर लॉज में भी CS का रोल है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन एक्ट में है, स्टैंप एक्ट में है, बहुत सारे प्रॉपर्टी लॉज हैं जिसमें भी कहीं ना कहीं इनका रोल है। तो हम बोल सकते हैं, क्रक्स बताइए जल्दी से प्लीज, CS किसे बोलोगे? एज पर डेफिनेशन CS इज इक्वल्स टू मेंबर ऑफ, किसी ने M.Com कर लिया, वो बोल रहा है मैं CS हूं, क्या कहलाएगा? नहीं। सिर्फ कौन होगा? आवाज आनी चाहिए आपकी तरफ से, तभी मैं आगे बढ़ूंगी। जल्दी बताइए किसे बोलेंगे CS? जो कि मेंबर होगा किसका? मेंबर ऑफ ICSI। ओके, एंड इनका रोल डिफाइन, कहां पे रोल डिफाइन किया है? अदर लॉज ऑल्सो। अदर लॉज में भी इनका रोल क्या किया गया है? डिफाइन किया गया है। अच्छा, अब देखते हैं क्या कंपनी एक्ट के अंदर भी कंपनी सेक्रेटरी डिफाइन है? क्या कंपनी एक्ट के अंदर भी कंपनी सेक्रेटरी को डिफाइन किया गया? आंसर इज यस। उन्होंने क्या कहा कि एज पर प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 2 क्लॉज 24, सेक्शन 2 क्लॉज 24, कंपनी सेक्रेटरी और सेक्रेटरी मींस अ कंपनी सेक्रेटरी, जो कि कहां डिफाइन किया? जो कि कहां डिफाइन किया है? सेक्शन 21C में। वो कह रहे हैं मुझे नहीं पता, जो डिफाइन है कहां पे? सेक्शन 21C में, उसी को हम क्या बोलेंगे? कंपनी सेक्रेटरी। हु इज अपॉइंटेड बाय अ कंपनी, हु इज अपॉइंटेड बाय अ कंपनी। एक तो ये बोला डिफाइन इन 21C, तो इट मींस ये तो हो गया मेंबर। इनडायरेक्टली अगर मैं बोलूं तो मेंबर बोल सकती हूं। एंड हु इज अपॉइंटेड बाय कंपनी टू परफॉर्म फंक्शंस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी अंडर द कंपनी एक्ट 2013। तो क्या हम लिख सकते हैं यहां पे कि एक तो मेंबर प्लस अपॉइंटेड बाय प्लस क्या लिखूं? जल्दी बताइए। अपॉइंटेड बाय कौन? कंपनी। क्यों? पर्पस क्या है? बताइए जल्दी से, क्या पर्पस है? परफॉर्म फंक्शंस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी अंडर कंपनी एक्ट 2013। अपॉइंटेड बाय कंपनी, पर्पस परफॉर्म फंक्शंस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी अंडर कंपनी एक्ट 2013। क्या यहां तक बात याद हो गई आपको? सब बच्चों को याद हुई? प्लीज। मेंबर प्लस साथ में क्या बोला? अपॉइंटेड बाय कंपनी। व्हाट इज द पर्पस? टू परफॉर्म फंक्शंस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी अंडर कंपनी एक्ट 2013। जब आप अपने एग्जाम में रिवाइज कर रहे होंगे तो उतना टाइम नहीं होता है कि आप पूरा पैराग्राफ पढ़ सको। उस समय कीवर्ड प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो बस आपको कीवर्ड पे क्या करना है? ध्यान देना है। सारी चीजें रिटेन नहीं करनी है, और आप सारी चीजें रिटेन कर भी नहीं सकते। तो अगले टॉपिक की ओर अभी हमने क्या पढ़ा? कंपनी सेक्रेटरी। तो कंपनी सेक्रेटरी बताओ कहां पे डिफाइन है? कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट कैसे याद किया? 1980 अपनी डेट ऑफ बर्थ से। CS किसे बोलते हैं? मेंबर ऑफ ICSI। रोल कहां डिफाइन है? अदर लॉज में भी डिफाइन है। उसी के साथ साथ हमने कंपनी सेक्रेटरी क्या कंपनी एक्ट में भी डिफाइन है? आंसर इज यस। एंड उसी के साथ हम बोल सकते हैं मेंबर प्लस अपॉइंटेड बाय कंपनी। व्हाट इज द पर्पस ऑफ अपॉइंटमेंट? टू परफॉर्म फंक्शंस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी अंडर कंपनी एक्ट। रिकॉग्निशन एज KMP। रिकॉग्निशन का मतलब होता है मान्यता। अगर रिकॉग्निशन की मैं बात करूं तो रिकॉग्निशन का मीनिंग क्या होता है? मान्यता। एज KMP। व्हाट डू मीन बाय KMP हियर? की मैनेजरियल पर्सोनल।
कंपनी सेक्रेटरी को केएमपी में कवर किया गया है। मैम ये केएमपी क्या होते हैं? मेन एंड इंपॉर्टेंट प्रोफेशनल्स, इंपॉर्टेंट पर्सनल ऑफ कंपनी। की से समझते हो? जिनके हाथ में चाबी होती है, जो मैनेज कर रहे होते हैं। ओके, ऑफ अ कंपनी अंडर कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 203, इधर ध्यान देना बेटा, सेक्शन 203 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 रीड विद रूल 8 ऑफ कंपनीज। तो सेक्शन 203 के साथ साथ आपको रूल 8 भी पढ़ना पड़ेगा। मैम ये बताइए, जो सेक्शन 203 है उसके अंदर रूल होता है या रूल और सेक्शन में क्या अंतर है? देखिए, सेक्शन पार्लियामेंट के द्वारा बन जाते हैं और रूल्स हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल भी पढ़ना है और हमें सेक्शन भी पढ़ना है। तो देखते क्या कहते हैं आगे। कह रहे हैं दैट एवरी लिस्टेड कंपनी, तो एक तो लिस्टेड कंपनी कवर की इन्होंने, एक तो इन्होंने क्या कवर किया है? लिस्टेड कंपनी को कवर किया है। उसी के साथ साथ एवरी अदर पब्लिक कंपनी, और साथ में दूसरी पब्लिक कंपनी भी कवर की है। हैविंग अ पेड अप शेयर कैपिटल, प्लीज इस पे तो जितनी बार इंपॉर्टेंट लिखो, जितना ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट लिख सकते हो, 10 बार 20 बार, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिस्टेड कंपनी एंड एवरी अदर पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 10 करोड़ और मोर शैल हैव होल टाइम KMP। यहां से कंपनी सेक्रेटरी को जॉब की श्योरिटी मिल रही है। यहां से कंपनी सेक्रेटरी को जॉब की क्या मिल रही है? श्योरिटी मिल रही है। उससे पहले मैं आपको एक डेफिनेशन याद करा देती हूं KMP की, कि वो कौन से सेक्शन में आती है। आगे तक भी आपको याद रहेगी। पहले सब बच्चे बोलो वाह 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 वाह, तब बताऊंगी। ओके, बच्चों ने बोला वाह वाह मैम, वाह मैम। एक्चुअली KMP की जो डेफिनेशन है वो कंपनी एक्ट में है। KMP की डेफिनेशन कहां पे है? कंपनी एक्ट में है। और कंपनी एक्ट में सारी डेफिनेशन कौन से सेक्शन में होती है? मुझे आपसे आंसर चाहिए, मुझे नहीं पता, अब कई दिन हो गए मुझे पढ़ाते हुए। कंपनी एक्ट के अंदर जितनी, मुझे नहीं पता, अगर आप आंसर नहीं दे पा रहे तो इसका मतलब आप ध्यान से पढ़ नहीं रहे हो, सिंसियर नहीं हो। जून आफ्टर दिसंबर कमिंग वेरी सून, डर के आगे जीत है। ध्यान दो, जागो 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 जागो, जाग जाओ। देखो कितने से दिन की बात है और बस आप कहां हो? एग्जीक्यूटिव में आने वाले हो, बस आपकी मंजिल पार होने वाली है। एक मंजिल पार, बस दूसरी में भी फिर आपको ऐसे रिवीजन कराएंगे बढ़िया से बढ़िया, आप टेंशन मत लो। बस आपको एक साथ एक काम करना है, आपको हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलना है। जैसे जैसे कहा जाए वैसे वैसे करते जाओ। ऑटोमेटिकली क्वालिफाई, ऑटोमेटिकली क्वालिफाई, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। तो देखो दोबारा से किसकी डेफिनेशन पढ़नी है? KMP की। तो KMP में जितनी कंपनी एक्ट में डेफिनेशन है कौन से सेक्शन में होती है? सेक्शन 2 में। KMP डिफाइन है सेक्शन 2 क्लॉज 51 में। कोई तो प्रोविजन समझाता है, मैं साथ में सेक्शन भी याद कराती हूं। ताली बजाओ इसी बात पे। मैम बजा दी ताली, ओके। सेक्शन 2 क्लॉज 51 में KMP डिफाइन है। मैम अब बताओ कैसे याद किया? 51 रुपए में कंपनी सेक्रेटरी को प्रसाद मिला है, बेनिफिट मिला है। कैसे मैम? क्योंकि KMP में CS भी कवर है, KMP में मैनेजिंग डायरेक्टर कवर है, KMP में CEO कवर है, मैनेजर कवर है, और उसमें कंपनी सेक्रेटरी भी कवर है। यह मैम, हाँ, तो हम कह सकते हैं हमें 51 रुपए में क्या मिला है? प्रसाद मिला है। तो सेक्शन 2 तो हमें याद करना ही नहीं है, सेक्शन 2 तो ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है। हमें याद क्या करना है? 51, सेक्शन 2 क्लॉज 51 में KMP डिफाइन है कि कौन कौन आते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर, CEO, मैनेजर, अगर वो नहीं है तो होल टाइम डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी, CFO, ये सब लोग कवर किए। ओके, इन्होंने कहा कि कंपनी सेक्रेटरी का जो रिकॉग्निशन है वो KMP में तो कवर है ही, और सेक्शन 203 रीड विद रूल 8 ऑफ कंपनीज अपॉइंटमेंट रेम्युनरेशन रूल्स 2014 क्या कहते हैं? हर एक लिस्टेड कंपनी, अब क्वेश्चन ये उठता है कि मैम क्या लिस्टेड कंपनी जो होती है वो कौन सी होती है? जिनके शेयर्स लिस्टेड है। लिस्टेड कंपनी में KMP अपॉइंट होंगे, ठीक है, एंड एवरी अदर पब्लिक कंपनी, लेकिन हर एक पब्लिक कंपनी नहीं, सिर्फ वो वाली पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है? 10 करोड़ या उससे ज्यादा। आवाज आनी चाहिए, 10 करोड़ या उससे ज्यादा, उन्हें क्या करना है?
होल टाइम केएमपी अपॉइंट करना है। ओके मैम, ठीक है मैम, अब हमें समझ में आ गया। और इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नौकरी पक्की है हर एक लिस्टेड कंपनी में, क्योंकि केएमपी अपॉइंट करना है हर एक पब्लिक कंपनी में जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है 10 करोड़ और मोर, उसमें भी पक्का है। क्या अब आप सब तैयार हो? मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं? हाँ जी, चिड़िया उड़ खेलते हैं मैम, चिड़िया उड़ खेलते हैं। हाँ चलो चिड़िया उड़ और देखते हैं कि गाय कौन उड़ाता है। तो ध्यान दो, अब यहां पे मुझे ये बताओ, क्या हर एक लिस्टेड कंपनी में, प्लीज क्वेश्चन का आंसर देना, नहीं दिया ना पिटाई लगेगी तुम्हारी, पढ़ने पे ध्यान दो। हाँ जागो, क्या हर एक लिस्टेड कंपनी में केएमपी अपॉइंट होगा? आवाज आनी चाहिए आपकी तरफ से, क्या हर एक लिस्टेड कंपनी में केएमपी अपॉइंट होगा? यस मैम होगा। कितने बच्चों ने यस बोला? कितने बच्चों ने यस बोला? पक्का पास। ओके, अगला क्वेश्चन मेरा, क्या लिस्टेड कंपनी में रिक्वायरमेंट चेक करनी पड़ेगी? क्या लिस्टेड कंपनी में भी हमें पेड अप शेयर कैपिटल चेक करनी है? हाँ जी, क्या लिस्टेड कंपनी में रिक्वायरमेंट चेक करनी है? अगर तुम नहीं पढ़े ना, बता रही हूं मैं आपको, बहुत दिक्कत हो जाएगी, बताओ जल्दी से, क्या रिक्वायरमेंट चेक करनी है? नो मैम, जिस बच्चे ने नो बोला ना मेरी तरफ से उसका वो पक्का पास। अगला बताओ, क्या प्राइवेट कंपनी है और उसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो क्या वहां पे केएमपी अपॉइंट करना है? क्या वहां केएमपी अपॉइंट करना है? मैम इसमें तो हम फंस गए। नहीं करना, क्योंकि पब्लिक कंपनी वर्ड यूज हुआ है। सच में मैम? हाँ सच्ची, देखो क्या वर्ड यूज किया, एवरी अदर पब्लिक कंपनी, तो इट मींस यहां पे केएमपी अपॉइंट नहीं करना। ओके, अच्छा ये बताओ, अगला क्वेश्चन, क्या हर एक पब्लिक कंपनी में केएमपी अपॉइंट करना है? अब मुझे आपसे आवाज आनी चाहिए, बस थोड़ी सी देर और, ज्यादा समय नहीं लेती मैं किसी भी बच्चे का, थोड़ी सी देर और दिल थाम के बैठिए। जो बच्चे लास्ट तक बैठेंगे ना, जो मैं बोलती हूँ पक्का हो जाता है, वो पक्का पास है, और जो बीच में जा रहे हैं दिक्कत होगी, समझ लेना। बीच में क्लास के नहीं जाना और मेरे साथ ही क्लास पढ़नी है। सभी बच्चों से मैं बार बार बोल रही हूं, क्या होता है कि जब साथ में पढ़ रहे होते तो पढ़ लेते हैं, बाद तो बाद ही है, आज ही आज नहीं तो फिर तो गाजियाबाद है। हाँ, तो ढंग से पढ़ लो। तो देखो पब्लिक, अब मेरा क्वेश्चन क्या है, क्या हर एक पब्लिक कंपनी में केएमपी अपॉइंट करना है? क्या हर एक पब्लिक कंपनी में केएमपी अपॉइंट करना है? आंसर इज नो मैम। अच्छा, आपने नो क्यों बोला, रीजन बताओ। क्योंकि मैम सिर्फ उस पब्लिक कंपनी में अपॉइंट करना है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है। वेरी गुड, जो बच्चे आंसर दे पा रहे हैं बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन, एक ऐसी पब्लिक कंपनी है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 8 करोड़ रुपीज है, बताओ केएमपी अपॉइंट होगा या नहीं होगा? आंसर इज नो मैम। 9 करोड़ है, नो मैम। 10 करोड़ है, यस मैम। 11 करोड़ है, यस मैम। 12 करोड़ है, यस मैम। ओके, प्राइवेट कंपनी की 10 करोड़ है, नो मैम। 11 करोड़ है, नो मैम। ओके, क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आ गई सब बच्चों को? क्या अभी तक इसमें कोई दिक्कत? चलिए आगे अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू रूल 8A, एक बात और ध्यान रखना बेटा, जब भी कभी लॉ पढ़ो और उसमें ए और बी ऐड हो रहा हो तो आप समझ जाना, जब भी कभी ए और बी का एडिशन हो रहा हो तो आप समझ जाना कि यहां पे क्या हो रहा है, अमेंडमेंट हुआ है, संशोधन हुआ है। काट तो सकते नहीं लॉ में। एक्चुअली 8 के बाद हमारा स्कोप ही नहीं बचा था। इसका मतलब, मैम एक बात बताओ, मैम हमें तो बहुत टेंशन हो गई फिर तो मैम, क्योंकि मैम आप एक बात बताइए, पब्लिक कंपनी में, और वो भी ऐसी पब्लिक कंपनी में जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, उसमें केएमपी अपॉइंट है, ठीक है मैम। और मैम लिस्टेड कंपनी में, इसके अलावा तो फिर सीएस कहां अपॉइंट होगा? ये जो रूल 8 है ये हमारे लिए
ये हमारे प्रोफेशन के लिए एक बहुत अच्छा सेक्शन है। ये क्या कहता है देखिए, इन्होंने प्राइवेट कंपनी भी कवर करी। एवरी प्राइवेट कंपनी विच हैज अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 10 करोड़ रुपीज और मोर शैल हैव होल टाइम KMP। प्राइवेट कंपनी जिसकी पेड अप कंपनी सेक्रेटरी बोला उसने, होल टाइम CS। आप KMP से कंफ्यूज मत होना, इसने क्या बोला, होल टाइम CS। तो अगर CS का स्कोप की बात करें, जल्दी जल्दी बताओ, अगर CS के स्कोप की बात करें तो एक तो हम KMP में कवर है, एक तो हम KMP में कवर है। कौन से सेक्शन में KMP? सेक्शन 2 क्लॉज 51। और दूसरा हम होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी में कवर है। तो दो तरीके से हमारा स्कोप सामने निकल के आया। एक तो हम KMP की डेफिनेशन में कवर है, जहां जहां तू होगा मैं भी वही होऊंगा। KMP में CS कवर है और एक होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी। दो तरीके से हमारा एज ए CS स्कोप नजर आता है, जॉब नजर आती है। मेरे पास समय की सीमा, एक बार पुराना सारा रिवाइज करा देती हूं। इसके बाद वाला पोर्शन अगली क्लास में रिवीजन करेंगे। इसके बाद वाला पोर्शन नेक्स्ट क्लास में रिवीजन करेंगे। होप सो नेक्स्ट क्लास लास्ट क्लास होगी इस चैप्टर की। अब जल्दी से पुराना रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। मुझे जल्दी जल्दी बताइए फटाफट से, क्या ICSI एक अकेली एकमात्र संस्था है जो इंडिया के अंदर CS प्रोफेशन को डेवलप और रेगुलेट करती है? आंसर इज यस मैम। अब आना नहीं चाहिए यस और नो की। ओके, सेटअप अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है? आंसर इज यस मैम। क्या इसे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बोलते हैं? आंसर इज यस मैम। ट्रिक आपको पता ही है। जुरिस्डिक्शन क्या है? MCA। टोटल स्टूडेंट 4 लाख, मेंबर ग्रेटर देन 50,000। क्या प्रोवाइड करती है? टॉप क्वालिटी एजुकेशन, सेट और बेस्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड। किसके लिए? मेंबर्स के लिए। ओके, हेडक्वार्टर बताओ जल्दी जल्दी, हेडक्वार्टर कहां पे है? हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली। रीजनल ऑफिसेस न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई। चैप्टर कितने हैं? 70। ओके जी, क्या इनका विजन क्या है? ग्लोबल लीडर। और मिशन क्या है? हाई कैलिबर, डेवलप हाई कैलिबर। ओके, मोटो क्या है? स्पीक ट्रूथ, अबाइड बाय लॉज। कोर वैल्यूज कितनी है? 5। क्या क्या? इंटीग्रिटी, एथिक्स, रिलायबिलिटी, ऑनरशिप, बीइंग स्टेक होल्डर सेंट्रिक। ओके, अच्छा, घंटी बजी, टन, एग्जाम का क्वेश्चन आ गया। हाँ बताइए जल्दी से, एग्जाम का इंटीग्रिटी का मतलब क्या है? होल और कंप्लीट, कंसिस्टेंट। उसी के साथ साथ एथिक्स कहां से वर्ड आया? मैम एथिक्स ग्रीक वर्ड एथोस से आया। ओके, जिसका मतलब क्या है? कैरेक्टर और कस्टम। फिर उसी के साथ रिलायबिलिटी किसे बोलते हैं? एश्योरेंस ऑफ क्वालिटी एंड सर्विस ऑफ कमिटमेंट। ऑनरशिप, कंपनी सेक्रेटरी 21C में डिफाइन है। एंड CS इज इक्वल टू मेंबर ऑफ ICSI। रोल डिफाइन अदर लॉज में भी डिफाइन है। क्या कंपनी एक्ट में डिफाइन है? यस, उन्होंने कहा कि जो कहां पे डिफाइन है? कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट में। मेंबर प्लस अपॉइंटेड बाय कंपनी। व्हाट इज द पर्पस? टू परफॉर्म फंक्शंस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी अंडर कंपनी एक्ट 2013। फिर हमने क्या पढ़ा? रिकॉग्निशन एज KMP। KMP कौन से सेक्शन में? सेक्शन 2 क्लॉज 51। ट्रिक से याद कर लिया। उसी के साथ 203 विद रूल 8। 203 हमने देखा, इसमें हर एक लिस्टेड कंपनी एंड एवरी अदर पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल कितने से ज्यादा है? 10 करोड़ और मोर। ओके, उसी के साथ साथ प्राइवेट कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट है? 10 करोड़ और उससे ज्यादा, तो होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी है। स्कोप हमारा दो तरीके से नजर आता है, KMP और दूसरा होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी। आज की क्लास हम लोग यही खत्म करते हैं। अगली क्लास में इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर किसी बच्चे को कुछ एक्स्ट्रा सर्विस फैसिलिटी चाहिए तो आपकी स्क्रीन पे जो नंबर आ रहे हैं 4-9-602-333, इस पे मैसेज करके आप जो नोट्स वगैरह या टेस्ट पेपर्स वगैरह ले सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।